thoracic abdomen and pelvic, thoracic abdomen and pelvic. Okay, पहला ovulation, second is fertilization, third is pregnancy, fourth तो इसे ऐसे ऐसे ब्रश की तरह झाड़ के ऐसे ऐसे अपने अंदर ऐसे करके ले लेगा इस तरीके से। तो ये यही काम करता है, कैप्चर करने का काम करता है, यहां से ही कैप्चर करने का काम करता है। एक बार पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? मॉस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटरिस और हाइमेन। ठीक, 5। पहले क्या होता था, जब शादी होती थी तो शादी के अगले दिन क्या करते थे ना, बेड पे व्हाइट कलर की शीट बिछा देते थे इस तरीके से। हर लड़की का पेट इतना छोटा सा होता है, पर जब भी उसकी शादी होती है और घर में बेबी आने वाला होता है तो वो फूल करके इतना बड़ा सा हो जाता है। ऐसे कैसे? ये तो कुछ मैजिक लगता है ना। तो इसी मैजिक को हम समझेंगे अपने इस लेक्चर में। मैं हूं आपकी मेंटर शिवांगी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बायोटोपिया अड्डा 24/7। शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर, और मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ कि री नीट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वो हो सकता है वो आपके डायग्राम के फॉर्म में आ जाए, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए, तो उसके लिए हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा। तो शुरू करते हैं हम अपना ये लेक्चर, और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले और इसकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है ये आपको फर्दर आने वाले स्लाइड्स में आपको काफी हेल्प करे। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा फीमेल ह्यूमन बॉडी, जिसका पार्ट्स आप कैसे जानते होगे, ये हेड है, ये लेग्स है एंड दिस एंड ऑल, बट हम इसकी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं और हम आगे चल के बायोलॉजिस्ट बनेंगे, जूलॉजिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो उसके लिए हमें इनके पार्ट्स को, रीजन्स को अच्छे से आना चाहिए, उसकी टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। तो इसके इस एरिया को हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं हेड रीजन। इस एरिया को क्या बोलेंगे? इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को हम बोल सकते हैं नेक रीजन। नेक रीजन। इसे क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं ट्रंक, ट्रंक रीजन। इसे हम क्या बोलेंगे? अपर लिम्ब, अपर लिम्ब। इसे हम क्या बोल सकते हैं? लोअर लिम्ब। ये तो इजी सी बात है ना, ये अपर है, अपर साइड है तो ये होगा अपर लिम्ब, और ये लोअर है तो ये लोअर लिम्ब। तो इसे हम बोल क्या सकते हैं, जो हमारा टर्म होगा इसे बोलेंगे सेफेलिक, सेफेलिक रीजन। ओके, सेफेलिक वर्ड हमेशा सर के लिए आता है, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में पढ़ें। नेक रीजन को हम कह सकते हैं सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल रीजन। हर पार्ट जो किसी चीज को जोड़ेगा वो हमेशा एक जंक्शन टाइप का बनाएगा, तो उसे हम सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। ट्रंक, ट्रंक को हम कह सकते हैं टॉर्सल, टॉर्सल रीजन। इस पार्ट को हम ट्रंक को क्या कह सकते हैं? टॉर्सल रीजन। अब ये जो हमारा टॉर्सल रीजन होता है ना, जो हमारा ट्रंक का एरिया होता है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला हो जाता है हमारा ये वाला पार्ट, जिसमें हमारा लंग्स आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं थोरैसिक, थोरैसिक रीजन। फिर हमारा ये पार्ट आता है जहां से हमारा डायफ्राम शुरू होता है, यहां से होगा हमारा डायफ्राम, इधर हमारा ये डायफ्राम यहां प्रेजेंट होता है और वो यहां तक आता है, इस एरिया तक आता है। हमारे लिवर जहां से, सॉरी, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वहां तक, तो उस एरिया को हम कहते हैं एब्डोमेन, एब्डोमेन रीजन, एब्डोमेन रीजन। इस एब्डोमेन रीजन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? अपर एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन। सीधी सी बात है, अपर पार्ट होगा, अपर पार्ट में जैसे आपका
लिवर और स्टमक है, और लोअर पार्ट में आपका जो इंटेस्टाइन का पार्ट आ रहा है, और ये थोड़ा सा आपका ओवरी का जो पार्ट आ रहा है जो आज हमें पढ़ना है, ओवरी एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट आ रहा है, वो आपका लोअर पार्ट में आएगा। और थर्ड जो हमारा होता है, थर्ड रीजन जो हमारा होता है टॉर्सल में, वो होता है आपका पेल्विक रीजन। क्या होता है? पेल्विक, पेल्विक रीजन। ठीक, तो हमें अब याद रहेगा सेफेलिक, सर्वाइकल, टॉर्सल, अपर एंड लोअर लिम्ब। जो हमारा बैक साइड होता है ना, ये जो हमारा बैक साइड होता है उसे कहते हैं, हम उसे इस तरीके से पीछे दिखा सकते हैं, उसे हम कहते हैं डॉर्सल उसे हम कहते हैं डॉर्सल रीजन। डॉर्सल किस लिए? हमेशा बैक साइड का जो टर्मिनोलॉजी होता है वो होता है आपका डॉर्सल रीजन, मींस डॉर्सल। आगे का है तो टॉर्सल, पीछे का है तो डॉर्सल। ओके, तो अब हमें याद रहेगा सेफेलिक, सर्वाइकल, टॉर्सल। टॉर्सल में 3 पार्ट, थोरैसिक, एब्डोमेन एंड पेल्विक। थोरैसिक, एब्डोमेन एंड पेल्विक, थोरैसिक, एब्डोमेन एंड पेल्विक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा बेसिक सा जनरल डायग्राम, जिससे हमें पोजीशन पता चलती है अपने ऑर्गन्स की। जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो किधर प्रेजेंट है, किसके नीचे है, कैसे हैं, सारा हमारी बॉडी में सब भरा कैसे है, तो हमें इस डायग्राम से अच्छे से पता चलेगा। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारा वेस्ट जो है होता है बॉडी का, जो फूड होता है जो निकलना होता है वो रेक्टम से निकलता है, तो हमारा रेक्टम इधर प्रेजेंट है, तो हमारा रेक्टम इधर प्रेजेंट है। और हमारा जो वाटर वेस्ट होता है वो हमारा निकलता है यूरेथ्रा से, तो इसके लिए हमारा यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है इधर। और इन दोनों के बीच में, एकदम बीच में घुसा हुआ है हमारा ये यूट्रस, जो कि हमारा मेन रीजन है बर्थ का, जहां से बेबी बर्थ लेता है, वहां पे ग्रो करता है और बर्थ लेता है, वो हमारा एकदम बीच में घुसा हुआ है, एकदम दबा हुआ है, तो हमें इसे पढ़ना है। और ये हमारा मेन एरिया जहां से हमारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि है ओवरी। इधर हमारी ओवरी प्रेजेंट है, ये आपका हो जाता है यूट्रस। यूट्रस का ये पार्ट होता है आपका, हम इसे इधर दिखा सकते हैं, ये जो रीजन होता है आपका, ये वाला रीजन विजिबल है, ये वाला जो आपका रीजन होता है इसे हम कहते हैं सर्विक्स, इसे हम कहते हैं सर्विक्स। और अपर बॉडी में जो हमारा अपर एरिया होता है ना, थोरैसिक रीजन में, जो हमारा थोरैसिक रीजन होता है ना, इधर इधर हमारे प्रेजेंट होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। इस तरीके से हमारे यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ जो ऊपर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ना, मेमोरी ग्लैंड, और हमारे ये इधर इस वाले रीजन में हमारे होते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। यहां पे हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स यहां पे हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा ये दिस एंड दिस, हमारे ये जितने भी ये पार्ट्स प्रेजेंट हैं, दे आर organ 1, 2, 3, 4, 5। एक बार हम देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है।
5 are functionally and structurally, मतलब जो इनका फंक्शन होता है, इन सभी ऑर्गन्स का जो फंक्शन होता है और जो इनका स्ट्रक्चर होता है, ये इंटीग्रेटेड होते हैं, आर इंटीग्रेटेड। फॉर परफॉर्मिंग व्हाट, एक ये फंक्शन ये कुछ फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे टू परफॉर्म functions like सबसे पहला ओव्यूलेशन, जो कि हमारा क्या होता है, एक एग का बनना। हमारी बॉडी में पहले एग बनेगा, वो रिलीज होगा, तो उस प्रोड्यूस होने को और रिलीज होने को कहते हैं ओव्यूलेशन। सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, जब एक एग एक स्पर्म से मीट करता है तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। थर्ड है हमारा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, मींस जब एक फीमेल की बॉडी, उसका एब्डोमेन बढ़ने लगता है, तो उसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं। प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, चाइल्ड का बर्थ होता है, बेबी बॉडी से बाहर निकलता है, तो उसे कहते हैं चाइल्ड बर्थ। तो फोर्थ हो जाएगा हमारा चाइल्ड बर्थ। और एक हमारा और होता है, वो मैं ऊपर लिख देती हूँ, आप प्लीज समझना, बिकॉज बोर्ड में जगह नहीं है। फिफ्थ होता है हमारा चाइल्ड केयर। अगर बेबी बॉर्न होगा तो उसका चाइल्ड का केयर भी तो करना पड़ेगा, वरना वो ग्रो कैसे होगा। तो चाइल्ड केयर वो किससे होता है, हमारा मेमोरी ग्लैंड से। इसीलिए मेमोरी ग्लैंड भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो हमारे कौन कौन से फंक्शन होंगे, सबसे पहला ओव्यूलेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन, थर्ड इज प्रेगनेंसी, फोर्थ इज चाइल्ड बर्थ एंड फिफ्थ इज चाइल्ड केयर। ये 5 फंक्शन हमें याद रखने हैं। अब हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, वो बाइफरकेट होता है और उसका कुछ फंक्शन होता है, वो डिवाइडेड होता है। तो जो उसका प्राइमरी फंक्शन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो कौन प्ले करता है, तो वो हमारा प्ले करता है ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, वो होता है हमारा ओवरी। ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है हमारा सबसे मेन चीज जो कि होता है गैमीट, जो कि फर्टिलाइजेशन में जाकर के स्पर्म से फर्टिलाइज होगा। गैमीट, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओवम। क्या बोलते हैं, ओवम। नेक्स्ट जो ये वर्क करेगा, ये करेगा प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस ओवेरियन हॉर्मोन्स। ये आपका प्रोड्यूस करेगा ओवेरियन हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, पहला एस्ट्रोजन, सेकंड होता है प्रोजेस्टेरॉन। आपकी इस एनसीईआरटी के पार्ट में नहीं था, तो मैं अभी इसे नहीं लिख रही हूं, बट फर्दर हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपका प्रोड्यूस करता है ओवेरियन हॉर्मोन्स। जो एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं ना, जो सेकेंडरी ऑर्गन्स कहलाते हैं एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो एक्सेसरी ऑर्गन कहलाते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन कहलाते हैं।
तो वो आपका होता है डक्ट, जो हमने पूरा इसके पहले देखा था ना, जो हमने इसके पहले ये देखा था कि ये जो होता है ये एरिया, ये जो आपका ये एरिया होता है, ये आपका ये पूरा इतना एरिया, ये आपका एक तरीके से डक्ट की तरह काम करता है। डक्ट होता क्या है? एक टाइप का पाइपलाइन जो एक चीज को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजे, तो उसे हम कहते हैं डक्ट। तो एक्सेसरी कौन कौन से होते हैं? पहला इसे कहते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट क्यों? क्योंकि ये ओवा को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजेगा, तो ये टनल की तरफ भेजेगा, इसलिए इसे हम कहते हैं ओविडक्ट। इसके 3 पार्ट होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड इज यूट्रस। ये मेन पार्ट है हमारा, इसे और क्या कहते हैं? वोम्ब। वोम्ब किस लिए? क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा कैरी होता है, ये बच्चे का एक हाउस की तरीके होता है, तो इसे कहते हैं वोम्ब। थर्ड इज योर सर्विक्स, जो यूट्रस के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होता है। फोर्थ है हमारा वेजाइना, जो कि सबसे लास्ट पार्ट होता है नीचे निकलने के लिए। जब ये हमारा सारा एक्सेसरी डक्ट खत्म होता है ना, तो उसके बाद हमारा जो आता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है मॉन्स प्यूबिस, सेकेंड इज योर लेबिया मेजोरा, थर्ड इज योर लेबिया माइनोरा, फोर्थ इज योर क्लाइटोरिस एंड फिफ्थ इज योर हाइमेन। फिफ्थ इज योर हाइमेन। तो अब हम याद करते हुए चलते हैं। प्राइमरी होता है हमारा ओवरी, जो कि प्रोड्यूस करता है गैमीट्स एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स। सेकेंड होता है हमारा एक्सेसरी डक्ट, जिसमें क्या क्या आता है? ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। फिर हमारे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या आता है? सबसे पहला मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड फिफ्थ क्या? हाइमेन, हमारा हाइमेन। ठीक, ये हम दोबारा से एक बार करते हैं। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन। 5 पार्ट होते हैं हमारे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मैं इसमें लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहे कि इसमें कितने कितने पार्ट्स होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता कि कितने कितने होते हैं, तो हम भूल भी सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होगा आपका 1 ऑर्गन होगा, इसमें होंगे आपके 4 ऑर्गन्स होंगे, और इसमें होंगे आपके 5, इस तरीके से, जिससे आपको याद रहे 1 4 5 1 4 5। आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था, तो ये वही चीज है। नाउ हमारा मेन जो मुद्दा है, ये ओवरी, ये इत्तू सी होती, इत्तू सी पर इतने बड़े बड़े काम करती है ना। ये इत्तू सा ऑर्गन ये पूरी फीमेल को बदनाम किए हुए है पूरी सोसाइटी में, कि इनका मूड स्विंग होता है, इन्हें ये होता है, इन्हें चॉकलेट चाहिए, इन्हें ये चाहिए, सब इसकी गलती है, सब इसकी गलती है। तो ये हमारा छोटू सा ओवरी होता है, दिख बहुत बड़ा रहा है पर होता नहीं है, ये बहुत छोटा सा होता है। तो इसका जो साइज होता है ना, वो होता है 2 to 4 सेंटीमीटर। और आप इसे याद कैसे रखेंगे? आप ये याद रखना, 2 होता है, 2 2 जा 4, इतना ही उसका सेंटीमीटर होता है। मीन्स इत्तू सा होता है, इत्तू सा, मैं आपको दिखा सकती, इत्तू सा होता है। आप अपनी स्केल लेके नाप सकते हो, 2 2 जा 4, इतना सेंटीमीटर होता है। ठीक, और वो भी लेंथ में होता है, लेंथ में। मीन्स ये इसकी बात हो रही है, इस लेंथ की बात हो रही है, ये होता है 2 to 4 सेंटीमीटर का। अब ये एक वाइटल ऑर्गन है, तो इसे प्रोटेक्शन भी तो चाहिए होगी। तो प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है आपकी आउटर लेयर से, जिसे हम कहते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या करती है? इसे प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके अंदर क्या होता है? ये जो पूरा एरिया होता है, इसके अंदर एक लिक्विड होता है, लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा। ये जो स्ट्रोमा होता है ना, ये डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। सबसे पहला है हमारा पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड सेकेंड इज इनर मेडुला।
जो हमारा पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है ये होता है ये बाहर की साइड इस तरीके से। पेरिफेरल वर्ड, पेरिफेरल से तो आप समझ रहे हैं ना, पेरिफेरल मींस आउटर, जो बाउंड्री होती है। सर्कमफेरेंस जो होता है, सर्कमफेरेंस वर्ड के लिए हमेशा पेरिफेरी यूज होता है, ये आप गांठ बांध लो। बाउंड्री के लिए या सर्कमफेरेंस के लिए हमेशा जो वर्ड यूज होता है वो होता है पेरिफेरल। तो पेरिफेरल पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर का पार्ट होता है ना, ये जो पूरा आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे करके दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे कहते हैं मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, अंदर वाले का मेड्यूला, आउटर का कॉर्टेक्स। ठीक, ये हमें याद रखना है। अब ये जो हमारा ओवरी है, ये हवा में से लटका थोड़ी, अगर हमारी बॉडी में अगर ये है तो ये हवा में थोड़ी लटका हुआ है। हवा में लटका होगा तो इतने सारे बड़े बड़े ऑर्गन्स है, इतनी छोटी सी ओवरी को दबा नहीं देंगे, पिचका देंगे तो कोई इसका फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। तो इसे एक तरीके से इसे अटैच रहना होगा बॉडी में, ताकि ये हिले नहीं। तो ये हिलेगा कैसे नहीं, कैसे अटैच होता है? ये अटैच होता है बाय लिगामेंट। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये और ये वाला जो पार्ट है, और ये ऐसे भी होता है, यहां से भी होता है इस तरीके से, और इस तरीके से भी, यहां भी इस तरीके से, मतलब लिगामेंट से ये जुड़ा होता है, तो इसे कहते हैं लिगामेंट। और ये किधर जुड़ा होता है? हमने क्या बात की थी? हमने क्या बात की थी? ये जो आपका होता है ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया होता है हमारा, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो ये कहां पे अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट? ये आपका अटैच होता है पेल्विक वॉल पर, पेल्विक वॉल पर। तो जो हमारी पेल्विस की जो वॉल होती है, पेल्विस, इसे पेल्विस बोलते हैं। मैं ऐसे बताती हूँ, ये जो हमारा होता है ये होता है पेल्विस। तो इस वॉल से ये ऐसे लिगामेंट से जुड़ा रहता है हमारा ये ओवरी। नेक्स्ट, ये जो हमने अभी ओवरी पढ़ लिया, अब इसके बाद यहाँ पे ये ऐसे करके, यहाँ पे हमारा ये एग इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। फिर वो क्या करता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ट्रैवल करता है, यहाँ पे ट्रैवल करते हुए आता है, ऐसे करके इधर आता है। फिर ये क्या करता है, यहां से ट्रैवल करते हुए इधर पहुंचता है। यहां से ट्रैवल करते हुए ये इधर पहुंचता है, इस तरीके से यहां पहुंचता है। तो ये जो हमारा ओविडक्ट है, ये जो हमारा एक्सेसरी पार्ट है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है इनफंडिबुलम। सबसे पहला पार्ट होता है इनफंडिबुलम, जो कि ये हमारा ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ये कैसा होता है? फनल शेप का होता है, जो कि क्लोजर टू ओवरी होता है। ये तो हमें दिख ही रहा है ना, ये जो ओवरी है सबसे क्लोज का पार्ट कौन सा है? ये हमारा इनफंडिबुलम। और ये फनल शेप का होता है। फनल कैसे होता है? वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके होता है ना। तो इसलिए इसे फनल शेप इनफंडिबुलम कहते हैं। अब इसका ये जो एज होता है, ये वाला पार्ट, इसे एज बोलते हैं। इस तरीके से एज वाले पार्ट में ऐसे फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम कहते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द एज ऑफ द इनफंडिबुलम। ये क्या करते हैं? ओवम को कलेक्ट करते हैं। किस लिए? ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन हो रहा है ना, यहां से प्रोड्यूस होकर के यहां निकल के ट्रैवल करके जा रहा है, इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये किस चीज का काम कर रहा है? इस तरीके से ऐसे से करके, जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारा ओवम है, तो इसे ऐसे ऐसे से ब्रश की तरह झाड़ के ऐसे से अपने अंदर ऐसे करके ले लेगा, इस तरीके से। तो ये यही काम करता है, कैप्चर करने का काम करता है, यहां से ही कैप्चर करने का काम करता है। ठीक, अब जब हम इसके आगे आते हैं, यहाँ पे ऊपर साइड आते हैं, तो ये हमारा एरिया थोड़ा सा वाइड होता है। इस वाइड एरिया को हम कहते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला।
ये वाइडर एरिया होता है ओविडक्ट का, जो कि इनफंडिबुलम के बाद आता है। फिर इसके बाद जो एरिया होता है वो ये वाला होता है, ये वाला जो एरिया होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इस्थमस। ये क्या होता है, ये लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का। कहां से, ओवरी से सबसे दूर है, इसलिए हमने टर्मिनोलॉजी दी है कि वो सबसे लास्ट पार्ट है। अगर ओवरी इधर होता है ना, इधर, तो वो सबसे पहला पार्ट होता, बट ओवरी तो इधर है, तो सबसे पहला पार्ट होगा हमारा इनफंडिबुलम, लास्ट होगा हमारा क्या, इस्थमस, जो कि क्या होता है, ये डायरेक्टली जॉइंट होता है यूट्रस से। हम देख रहे हैं ये जो हमारा यूट्रस वाला पार्ट है ना, ये वाला यूट्रस वाला पार्ट, इससे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा क्लोज है यूट्रस के। अब ये जो हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है, ये जो हमारा पूरा पूरा फेलोपियन ट्यूब है, ये जो आपका फेलोपियन ट्यूब है ना, ये 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मीन्स कितना होगा, इतना होगा, इतना 10 टू 12 कितना होगा, इतना। आपकी स्केल इतनी बड़ी होती है ना, इतनी बड़ी स्केल होती है, तो इतना मान लो, इतना, हाँ इतना बड़ा होगा आपका ये पूरा ओविडक्ट। यहां से लेकर पेरीफेरी से लेकर यूट्रस तक का 10 टू 12 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट हमारा है ये बड़ा सा ओवरी, हमारा मेन हीरो एरिया। यूट्रस को हम और क्या बोल सकते हैं, वूम, वही लिखा हुआ है हमारा, इधर लिखा हुआ है, इसे हम वूम बोल सकते हैं। तो आप कुछ देख रहे होंगे, ये कुछ इस तरीके का है। आपने नाशपाती खाया है, पेयर, वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, ऐसे करके होता है, इस तरीके का होता है ना, और यहाँ पे उसका डंडी होती है ना, खाया होगा ना आपने। तो आप ये देखो, आपको ये कुछ इसकी तरीके की नहीं लग रहा, ऐसे नहीं लग रहा कि उल्टा हुआ है। अगर आप इसको घुमा दो, अगर आप इसको फ्लिप कर दो तो वो कुछ इस तरीके का नहीं हो जाएगा, इस तरीके से, ऐसे नहीं हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसीलिए इसे कहते हैं इनवर्टेड इसे कहते हैं इनवर्टेड पेयर शेप। पैर नहीं बोल रही हूं मैं, पेयर बोल रही हूं, ठीक। तो ये होता है इन्वर्टेड पेयर शेप का क्या, आपका यूट्रस। तो हम इसकी फटाफट लेबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये होगा हमारा यूट्रस, क्या होगा, यूटरस। ये जो हमारा, ये जो वेकेंट एरिया है, जहां पे हमारा बेबी आता है, जहां पे हमारा एग आता है, इस तरीके से जहां पे हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, उस एरिया को हम कहते हैं यूट्राइन कैविटी। ये जो ऊपर बल्बस एरिया है ना, ये जो ऐसा फूला हुआ है, इस एरिया को बोलते हैं यूट्राइन फंडस। इसे यूट्राइन फंडस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फंडस एक ऐसा जेनेरिक टर्म है जो कि स्टमक के लिए भी यूज होता है, स्टमक के एक पार्ट को कहते हैं।
तो स्पेशली हम इसका बता रहे हैं, इसलिए ये होगा यूटेराइन फंडस। अब ये वाला पार्ट आपको कुछ दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, ये वाला, ये, इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। ये सर्वाइकल कैनाल है, बट ये नेक वाला नहीं है। नेक वाले में सर्वाइकल रीजन था। मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई ऑर्गन नैरो सा किसी स्ट्रक्चर को कहीं से जोड़ता है तो उसके लिए सर्वाइकल वर्ड यूज हो जाता है, बट यहाँ पे ये सर्विक्स भी है वर्ड, और ये जोड़ भी रहा है एक तरीके से वेजाइना को यूट्रस से, इसलिए इसका नाम सर्वाइकल कैनाल है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो सर्वाइकल रीजन था, ये सर्वाइकल कैनाल है। ये वाला जो हमारा एरिया है ना, ये जो आपको इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से, ये वाला जो एरिया है, इसे कहते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना। ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इतना क्लियर होगा। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहला ओवरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, यूट्रस, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना। ठीक, याद हो जाएगा मम्मी? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने क्या पढ़ा था? सर्विक्स और वेजाइना। तो ये तो आपका वेजाइना है, इस तरीके से ये आपका वेजाइना है। तो जो हमारा सर्विक्स में जो हमारा पूरा कैनाल होता है ना, हम ये ऐसे आप सोच रहे हो ये गोल गोल कैसे हो गया ना, तो हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये होता है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये जो हमारा सर्वाइकल कैनाल है ना, इसे हम इस जगह से काट के देख रहे हैं, ऐसे काट के देख रहे हैं, तो वो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो हमारा सर्वाइकल कैनाल होता है और ये जो वेजाइना होता है, ये दोनों मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल। क्यों? क्योंकि बेबी इधर आएगा यहाँ पे और वो इसी तरीके से यहां से निकलेगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना, यहीं से हमारा इस तरीके से बेबी ट्रैवल करेगा और यहां से ये पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो हमारा इतना बड़ा सा ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी कुछ लेयर्स होती हैं। ये किसी ना किसी टिश्यू से बना होगा, किसी ना किसी सेल से बना होगा। तो उन सेल्स को हम पढ़ते हैं कि ये कितनी लेयर से, कितनी टिश्यू से बना हुआ है। तो ये जो हमारा यूट्रस है ना, वो 3 लेयर से बना है। सबसे पहला पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एक और थंब रूल बताती हूँ आपको, जब कोई चीज बाहर प्रेजेंट होगी तो उसे बोलेंगे या तो एपी या तो पेरी। पेरी और एपी, उसके लिए पेरी वर्ड लगाएंगे जो कि आउटर होगा, एक्सटर्नल होगा। और कोई चीज जब अंदर साइड होती है, इनसाइड होती है, तो उसके लिए वर्ड होता है एंडो। इसे भी याद रखिएगा, एंडो वर्ड उसके लिए यूज होता है। और मायो जो वर्ड होता है ना, वो मोस्टली मिडिल के लिए होता है, बट समटाइम्स नहीं भी होता है, तो मायो मत याद रखिएगा। बट एपी, पेरी और एंडो, ये तीनों याद रखिएगा। तो ये जो हमारा है, ये हमारा है पेरीमेट्रियम, ये है हमारा मायोमेट्रियम और ये हमारा एंडोमेट्रियम। ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, ये ऐसे क्यों बने? ये इसलिए बने हैं, ये देखिए आपको ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और थिन टाइप का नहीं लग रहा? इसीलिए इसके लिए ये जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है मेम्ब्रेनस। थिन
मेम्ब्रेनस। तो जो पेरीमेट्रियम की जो वॉल होती है वो होती है थिन मेम्ब्रेनस टाइप की। अब ये जो हमारा मायोमेट्रियम होता है ना, ये थोड़ा सा थिक होता है। क्यों? क्योंकि ये इसे क्या करना है, इसे करना है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। तो इसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो होते हैं, जो मसल्स होते हैं वो होते हैं आपके स्मूथ टाइप के मसल्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, थिक होते हैं। क्या होते हैं? थिक। ये है थिन, ये है थिक। और थर्ड जो हमारा है ये एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम होता है इनर, ये होता है ग्लैंडुलर। अब हम इनका फंक्शन देखते हैं। जो पेरीमेट्रियम होता है ना, ये स्ट्रक्चरल बाउंड्री प्रोवाइड करता है। मैंने बताया था कि हर ऑर्गन बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई मेम्ब्रेन या टिश्यू कुछ होना चाहिए। तो इसलिए पेरीमेट्रियम उस चीज का काम करता है जो कि स्ट्रक्चरल बाउंड्री बनाता है। मायोमेट्रियम क्या करता है? ये करता है कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यूट्रस तो बहुत छोटा सा होता है, बट जब बेबी उसमें आता है, जब एम्ब्रियो इसमें प्रोड्यूस होता है, तो इसे क्या होता है, इसे एक्सपैंड करना होता है और कॉन्ट्रैक्ट करना होता है जब निकालना होता है। तो ये दोनों ही काम मायोमेट्रियम करता है। और जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है ना, इसका जो वर्क होता है वो क्या करता है, इस तरीके से हमारा जो यूट्रस होता है उसमें इस तरीके से ऐसे लाइनिंग होती है, इस तरीके से। तो ये जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग बनाता है हमारा एंडोमेट्रियम। क्या बनाता है हमारा? लाइंस द यूट्राइन कैविटी। जो हमारी यूट्राइन की जो कैविटी थी ना, वो एंडोमेट्रियम कवर करता है। और ये क्या करता है? साइक्लिक चेंजेस में जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? आपने सुना होगा बहुत ही कॉमन वर्ड्स में, पीरियड्स। तो ये जो पीरियड्स की जो साइकिल होती है और जो मेंस्ट्रुएशन की साइकिल होती है, वो रेगुलेट कराता है हमारा एंडोमेट्रियम। कुछ भी चेंजेस होते हैं ना, तो हर चीज मतलब अगर एंडोमेट्रियम बनेगा या एंडोमेट्रियम टूटेगा, तो इसमें ही होता है वो चीज। ठीक, तो ये हमारा था लेयर्स ऑफ यूट्राइन कैविटी, सॉरी लेयर्स ऑफ यूट्रस। तो हम याद कर लेते हैं अच्छे से एक बार। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ओके, पीएमई, पीएमई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने पूरा देख लिया, ओवरी से पूरा वजाइना तक देख लिया। अब वजाइना के नीचे भी कुछ प्रेजेंट होता है, तो जो कि हमें बाहर से विजिबल होता है। ये जो अभी तक हमने पार्ट पढ़े ना, ये विजिबल नहीं होते बॉडी से, बट ये जब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं और ये हमें दिखते हैं। तो जो सबसे पहला ऊपर का पार्ट होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, इसे कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। मैंने आपको याद कराया था, एक्सटर्नल जेनिटलिया में 5 पार्ट होते हैं। पहला है मॉन्स प्यूबिस, सेकंड है लेबिया मेजोरा, थर्ड है लेबिया माइनोरा, फोर्थ है क्लाइटोरिस, फिफ्थ है हमारा हाइमेन। तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, उसे कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। इट इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय अ स्किन। ये फैटी टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और ये स्किन की लेयर से ऐसे कवर्ड होगा। और यहाँ क्या प्रेजेंट होगा? प्यूबिक हेयर। प्यूबिक वर्ड हमेशा पेल्विस रीजन के लिए यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है प्यूबिक। इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं हेयर्स। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं मॉन्स प्यूबिस पर। इसके बाद क्या होता है? लेबिया मेजोरा। ये क्या होता है? जो एक तरीके से ये फ्लेशी फोल्ड होता है। फ्लेशी फोल्ड होता है। फ्लेशी फोल्ड मतलब फ्लैश होता है ना, फ्लैश मींस मांस, हिंदी में मांस बोलते हैं। ठीक, तो जो फ्लैश होता है ना, फ्लैश इस तरीके से कुछ इस तरीके से फोल्ड होता है, इस तरीके से फोल्ड होता है, तो उसी को बोला गया है फ्लैशी फोल्ड। तो ये क्या करता है? ये क्या होता है? एक्सटेंड करता है डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस। ये जो हमारा मॉन्स प्यूबिस है ना, वो यहां से इसके नीचे से ये एक्सटेंड करता है और वेजाइनल ओपनिंग तक जाता है। वेजाइनल ओपनिंग मतलब ये जो हमारा ओपनिंग हो रहा है वो यहां तक जाता है। इट मींस यहां से लेके यहां तक, ये वाला एरिया।
ये वाला जो एरिया होता है ये आपका पूरा हो जाता है लेबिया मेजोरा। क्या हो जाता है? लेबिया मेजोरा। थर्ड होता है हमारा लेबिया माइनोरा। ये क्या होता है? ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको इस तरीके से, किसके अंदर दिख रहा है? लेबिया मेजोरा के अंदर दिख रहा है आपको लेबिया माइनोरा, इस तरीके से। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है आपका लेबिया माइनोरा। ये भी पेयर्ड फोल्ड टिश्यू है। पेयर्ड क्यों? क्योंकि ये दो है ना, इसलिए पेयर्ड बोला गया है। पेयर्ड टिश्यू लोकेटेड एंटायरली अंडर द लेबिया मेजोरा, मतलब ये पूरी तरीके से लेबिया मेजोरा के अंदर है, बाहर नहीं है, वो सिर्फ इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसलिए ये लेबिया माइनोरा। माइनोरा मतलब छोटा, मेजोरा मतलब बड़ा। मेजोरा एंड माइनोरा आई थिंक ये लैटिन और ग्रीक वर्ड है, आई डोंट नो, बट हाँ उसी से लैटिन वर्ड के ही ओरिजिन है। तो मेजोरा मतलब बड़ा, बाहर का, मेजर एरिया जो करता है। माइनोरा मतलब जो मिनिमम एरिया कवर करता है। ठीक। अब फोर्थ होता है हमारा क्लाइटरिस। क्लाइटरिस कहां प्रेजेंट है? क्लाइटरिस हमारा प्रेजेंट है यहां, ये जो है ये हमारा क्लाइटरिस, इस तरीके से ये हमारा क्लाइटरिस प्रेजेंट है। क्लाइटरिस क्या होता है? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये समझ रहे हैं? इस तरीके से टाइनी फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होता है जो इधर इस तरीके से यहां प्रेजेंट होता है। और ये कहां प्रेजेंट होता है? अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा, मेजोरा नहीं, माइनोरा। ये जो आपका ये है ना, ये इधर ये जो एरिया आ रहा है ऐसे, इसके ये जंक्शन पे प्रेजेंट है आपका क्लाइटरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ है? ये जो आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग है इसके ऊपर यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। ठीक। फिफ्थ है हमारा हाइमेन। हाइमेन क्या होता है? ये होता है ओपनिंग ऑफ वेजाइना। हमारा वेजाइना कैसा होगा? इस तरीके से होगा ना, इस तरीके से। अगर हम पार करके देख पाते, ट्रांसपेरेंट होता अगर ये स्ट्रक्चर, तो हम ये देख पाते कि हमारा जो वेजाइना है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये उसकी एक तरीके से ओपनिंग हुई ना, ओपनिंग हुई इस तरीके से। तो इसी चीज को कहते हैं ओपनिंग ऑफ वेजाइना, जो कि क्या होती है? पार्शियली कवर होती है। ये मे बी फुली भी कवर हो सकती है, बट मोस्टली पार्शियली कवर होती है। तो वो यहां पर इस तरीके से वैसे प्रेजेंट होती है, इस तरीके। और ये क्या हो सकती है? पार्शियली ऐसे कवर हो सकती है इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? मॉस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटरिस और हाइमेन। ठीक, 5। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो कि सोशली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप एक सोसाइटी में बड़े हो रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। एक होता है मिथ, जिसे फिक्शनल मानते हैं, मिथ। और एक होता है फैक्ट, जो कि हम एजुकेटेड लोग पढ़ते हैं, हम साइंस के बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या होता है ना कि ये जो हमारा हाइमेन है, इसे बहुत हवा बना के रखा गया है हमारे सोसाइटी में। कैसे? ये जो हाइमेन है, इसे इंडिकेटर मानते थे लोग वर्जिनिटी का या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। मींस अगर कोई लड़की उसने अगर सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो हाइमेन के प्रेजेंस या एब्सेंस से लोग पता लगाते थे कि वो वर्जिन है कि नहीं, या उसने सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है उसने वो परफॉर्म की है कि नहीं। इसीलिए क्या होता था ना, जब पहले क्या होता था, जब शादी होती थी तो शादी के अगले दिन क्या करते थे ना, बेड पे व्हाइट कलर की शीट बिछा देते थे इस तरीके से। और मैं जहां तक मुझे पता है ये प्रथा अभी भी कई जगह पे चलती है, बट आपको इसका सपोर्ट नहीं करना है, ये बहुत ही गलत चीज है। तो क्या होता है कि शादी के अगले दिन बेड पे व्हाइट कलर की शीट बिछा देते थे, और फिर अगली सुबह, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हो सकता है कि उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी हुई हो, जो आपके जोड़े होते हैं ना, इनकी शादी होती है तो उनकी भी सेक्सुअल एक्टिविटी हुई होगी। तो उससे क्या होता है ना, ये जो हमारा हाइमेन है इस तरीके से,
वो या तो फुली कवर होता है मेम्ब्रेन से, या तो ये इस तरीके से पार्शियली कवर होता है, या तो ये परफोरेटेड होता है इस तरीके से, या तो ये फुली कवर होता है इस तरीके से, या तो पार्शियली होता है, या तो ये परफोरेटेड होता है हाइमेन हमारा। तो क्या होता है कि जब इसमें इंसर्शन होता है ना, जब इसमें इंसर्शन होता है तो ये टूट जाता है, और टूटने से क्या होता है, ब्लड रिलीज होता है। अब ब्लड होता है रेड, शीट होती है व्हाइट, तो उस पे लग जाता है स्टेन। तो जब सुबह होती है तो जो सास होती है या जो भी उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो देखते हैं कि बेडशीट पे ब्लड है कि नहीं, तो इससे कंफर्म होता है कि हाँ मीन्स लड़की का हाइमेन प्रेजेंट था और वो उसने पहली बार सेक्सुअल एक्टिविटी की है, इसलिए वो ब्लड आया है। तो इससे ही पता लगा लेते थे कि वो लड़की वर्जिन है कि नहीं। बट ये कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हाइमन होता है ना वो परसिस्ट करता है इवन आफ्टर द क्वाइटस। क्वाइटस इज अनदर वर्ड फॉर, मतलब पहले यूज किया जाता है, अनदर वर्ड फॉर सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए क्वाइटस वर्ड यूज होता है। तो इससे क्या होता है, ये डिस्प्रूव हो जाता है कि अगर हाइमन जो होता है वो हमारा परसिस्ट रह जाता है, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हाइमन परसिस्ट रह जाता है। क्यों? क्योंकि हाइमन में इस तरीके से वो पार्शियली प्रेजेंट होगा उसकी मेम्ब्रेन, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। तो क्या होगा, जब इसमें इंसर्शन होगा ना तो आराम से पेनिस वापस आ सकता है और हाइमन नहीं टूटता है। इसीलिए ये जो हमारा मिथ चल रहा है ना ये डिसअप्रूव हो जाता है और ये कोई रिलायबल वर्जिनिटी का सिंबल नहीं रह जाता। तो जो हमारा जो फैक्ट है जो हम पढ़ते हैं वो हमारा फैक्ट ये है कि हाइमन क्या होता है ना वो बहुत सारी वजहों से टूट सकता है, जरूरी नहीं कि उसमें इंसर्शन ही हो तभी वो टूटे। तो वो कैसे रप्चर हो सकता है, किस तरीके से रप्चर हो सकता है? सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट क्वाइटस होता है जो कि लोग यूज करते हैं, जो कि हमारे मिथ में यूज होता है, शादी के बाद जो हमारा फर्स्ट इंटरकोर्स होता है उसमें वो टूट सकता है। अगर शादी नहीं हुई है तो क्या कारण हो सकते हैं? सडन फॉल, अगर आप चलते चलते गिर जाओ तो गिरने से भी वो हाइमन टूट सकता है। थर्ड क्या होता है? इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन। टैम्पॉन क्या होता है? इट इज अनदर वर्ड फॉर सैनिटरी नैपकिन। क्या होता है? सैनिटरी नैपकिन। ये अनदर वर्ड नहीं है, बट जैसे सैनिटरी पैड वर्क करता है ना सेम टैम्पॉन वर्क करता है। टैम्पॉन क्या होता है ना, ये जो एरिया होता है ना ये वेजाइना के अंदर इस तरीके से जाता है और सारा जो पीरियड से ब्लड होता है ना वो इस तरीके से सोक कर लेता है। तो जब वो सोक होके जब वो फूल जाता है ना तो उसे फिर क्या करते हैं, उसको निकाल करके थ्रो कर देते हैं। तो वो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो जब कोई टैम्पॉन जैसी चीज अगर हाइमेन के अंदर जाएगी तो उसे तोड़ेगी ना, तो ये टूटने से भी हाइमेन ब्रेक हो जाता है। फोर्थ है आपका एक्टिविटीज लाइक हॉर्स बैक राइडिंग एंड साइकिलिंग। तो जब आप साइकिलिंग करते हो इस तरीके से तो आपकी बॉडी में ऐसे थ्रस्ट पड़ता है, ऊपर की ओर थ्रस्ट पड़ता है, तो इससे भी क्या होता है ये हाइमेन टूट सकता है। और जब हम हॉर्स राइडिंग करते हैं तो उससे भी हमारी बॉडी पर अपर थ्रस्ट लगता है, ऊपर की साइड फोर्स लगता है, तो इससे भी हमारा हाइमेन टूट जाता है। इसलिए ये एक्टिविटीज से भी ये चीज होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हाइमेन कोई भी प्रूफ नहीं देता कि लड़की सेक्सुअली एक्टिव है कि नहीं। इसीलिए मैं इस थ्योरी को डिस्कार्ड करती हूँ, मुझे ये पसंद भी नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, आप फ्यूचर में डॉक्टर बनोगे तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए। चलो अब हमने इतना सारा पढ़ लिया, अब हम अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं कि हमने कितना पढ़ा, कितना समझा। तो हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द इनफंडिबुलम, जो हमारा इस तरीके से ऐसे था ना, इस तरीके से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, इस तरीके से, है ना। मैंने बताया था वो इस तरीके से वो ऐसे करके ले लेता है ओवम को, तो वो क्या था हमारा? फिम्ब्री था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द यूट्राइन लेयर। यूट्राइन हमारी 3 लेयर थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम क्या थी? आउटर थी। आउटर वाले में क्या था? ये वर्ड हमारा आउटर वाला आ गया, तो 1 का हमारा हो सकता है सी, इस तरीके से। मायोमेट्रियम वो बीच का था ना बीच का।
उसमें क्या था, स्मूथ मसल्स थी। क्यों? क्योंकि उसे एक्सपैंड होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो इसमें आ जाएगा हमारा 2 में आ जाएगा हमारा ए। और एंडोमेट्रियम के लिए तो तीसरा यही है, ग्लैंडुलर वाली लेयर, तो ये हो जाएगा आपका बी। आपको याद है ना कि यही एंडोमेट्रियम की लेयर यूट्राइन कैविटी में प्रेजेंट होती है और वही टूटती है पीरियड्स के टाइम, तो इसलिए 3 का होगा बी। तब हम अपना मैच करते हैं सी ए बी, सी ए बी, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ओवरी? ओवरी जो हमारी थी ना, हमने क्या पढ़ा था, ओवरी हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, उसका फंक्शन क्या होता है। पहला हमारा क्या था, पहला क्या था हमारा, ओवा प्रोड्यूस करना, ओवम प्रोड्यूस करना, और दूसरा हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, ओवेरियन हार्मोन को प्रोड्यूस करना। तो क्या था, ये रहा हमारा और ये रहा हमारा, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट फ्रॉम द ओवरी टुवर्ड्स द यूट्रस। मतलब जहां हमारा ओवरी प्रेजेंट है ना और जहां हमारा यूट्रस प्रेजेंट है, ओवरी से यूट्रस तक करना है। तो ओवरी के सबसे पास क्या था, जो उससे ओवम को कलेक्ट करता था, वो क्या था, फिम्बरी। फिम्बरी किसमें प्रेजेंट था, इनफंडिबुलम में। तो सबसे पहले तो हमारा इनफंडिबुलम आएगा, हम यहां लिख लेते हैं इनफंडिबुलम। उसके बाद क्या था, एक वाइडर रीजन आता था। वाइडर रीजन कैसा आता था, वो ऐसा होता था एक ही तरीके, है ना, तो होगा एम्पुला। फिर क्या आता था, हमारा आता था सबसे लास्ट वर्ड जो यूट्रस से कनेक्टेड था, यूट्रस से सबसे क्लोज था, वो क्या था, इस्थेमस, आई ए आई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थेमस। अगर यही क्वेश्चन कहता यूट्रस से ओवरी की तरफ, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता, हमारा आंसर हो जाता बी, अगर यूट्रस से ओवरी का पूछता। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। जो यूट्रस होता है, यूट्रस इज ऑफन कॉल्ड वूम। ये तो हमने पढ़ा ही था, यूट्रस को वूम कहते हैं, ठीक। और जो हमारा रीजन है, इट इज द साइट वेयर द एम्ब्रियो इम्प्लांट्स एंड डेवलप। ये तो सिंपल सा है, यहीं पे तो हमारा फर्टिलाइज एग आएगा, यहीं पे हमारा एम्ब्रियो बनेगा। याद कीजिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ये बताया था ना, यहाँ पे एग आएगा, फिर यहाँ पे आपका एम्ब्रियो आएगा, इस तरीके से। जहाँ पे एम्ब्रियो आता है और डेवलप होता है, वही तो एक ही एरिया होता है डेवलप होने के लिए। तो हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट था। बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपका आंसर ए हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन सारे हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने एनसीईआरटी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कितना एनसीईआरटी से पढ़ा है। The female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries. Pair क्यों? क्योंकि 2 ओवरी प्रेजेंट होती है। And a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, and external genitalia located in the pelvic region. These parts of the system, along with the pair of mammary glands, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. Ovaries are the primary sex organ. क्या है ये, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है that produces the female gamete and several steroid hormone. जो हॉर्मोन्स का जो नेचर होता है ना, वो स्टेरॉइडल होता है। आप बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे स्टेरॉइडल क्या होता है। Each ovary is about 2 to 4 centimeter, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4 centimeter in length, connected to the pelvic wall and the uterus, pelvic wall and uterus by ligament. Each ovary is connected by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into 2 zones, the peripheral cortex and inner medulla. ये स्ट्रक्चर हमने देखा था पहले भी। ये हो जाएगा हमारा सर्विक्स, ऊपर से हम करते हैं, ये हमारा हो जाएगा यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना,
ये जो हमारा है ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा ये हो जाएगा हमारा क्लाइटरिस। इसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक ये होगा आपका लेबिया माइनोरा, और ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये जो पूरा कवर कर रहा है, जो पूरा कवर कर रहा है ये होगा आपका लेबिया माइजोरा। और ये जो एरिया आ रहा है वेजाइना का ये इसे कहते हैं वेजाइनल और ओराइफिस। क्या बोलते हैं, ओराइफिस। यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है आपका हाइमन, क्या प्रेजेंट होता है हाइमन, इस तरीके से यहां पे प्रेजेंट होता है। द ओविडक्ट्स जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस, वेजाइना constitute the female accessory duct. पढ़ा था हमने accessory duct में, each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extend from the periphery of the ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. The edge of the infundibulum is finger-like projection called fimbriae, which helps in the collection of ovum after ovulation. ये समझ आ रहा है ना पूरा डायग्राम, ये तो हमें अच्छे से याद ही हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक बार फ्लो बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा एग प्रोड्यूस होगा, वो यहाँ से कलेक्ट होगा फिम्ब्री से, फिर इन्फंडिबुलम एम्पुला इस्थेमस से होते होते वो आएगा यूट्राइन कैविटी में, वो यहाँ पर इम्प्लांट होगा, फिर वो इस तरीके से एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद ये निकलेगा सर्वाइकल कैनाल से वेजाइना से होते हुए, और ये क्या आपका दोनों बनाएगा बर्थ कैनाल। क्या बनाएगा, बर्थ कैनाल। यही पढ़ा था ना हमने, ठीक। द पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड एम्पुला। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड इस्थमस। लास्ट पार्ट हैज नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन का क्या मतलब होता है, ल्यूमेन का मतलब होता है स्पेस, एंड इट जॉइंस द यूट्रस। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम। ये क्या होता है, सिंगल होता है, एक ही होता है, पेयर में नहीं होता। पेयर में होता है तो ये एबनॉर्मलिटी होती है, ये कंडीशन होती है जो कि हम बाद में कभी पढ़ेंगे, या जब आप एमबीबीएस के डॉक्टर बन जाओगे, एमबीबीएस में चले जाओगे, तब आप ये कंडीशन पढ़ोगे। इसे और क्या कहते हैं, वॉर्म कहते हैं। ये क्या होता है, द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पेयर, इसी तरह इन्वर्टेड पेयर नाशपाती के तरीके होता है। इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट बाय द पेल्विक वॉल। ये जो होता है ना यूट्रस, ये इस तरीके से ऐसे करके, ये ऐसे लिगामेंट से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, लिगामेंट से जुड़ा होता है। मैंने बताया था ना, कोई भी पार्ट ऐसे हवा में तो लटका नहीं रह सकता है ना, उसे सपोर्ट की जरूरत चाहिए, तो सपोर्ट कहां से मिलेगा, यही लिगामेंट प्रोवाइड करते हैं। The uterus open into vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms a birth canal. The wall of the uterus has 3 layers of tissue. The perimetrium, जो कि thin होती है, middle thick layer जो कि smooth muscle से बनी होती है, myometrium, and glandular layer called endometrium. ये लाइन करती है यूट्राइन कैविटी को। जो एंडोमेट्रियम होता है ये जाता है साइक्लिक चेंज में, एंडोमेट्रियम जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो मायोमेट्रियम होता है ये कॉन्ट्रैक्शन एग्जिबिट करता है, दबता है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड्स द मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, दिस, ये हमने याद कर लिया था अच्छे से। क्लाइटोरिस इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lies at the junction of 2 labia minora. Labia minora हमें याद रखना है। The hymen is often torn during first coitus of intercourse. Sudden fall से भी हो सकता है, insertion of vaginal tampon से भी होता है, horseback riding से भी होता है, cycling से भी होता है। persist कर सकता है after first coitus, इसीलिए ये reliable नहीं है indicator of virginity. So hopefully आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, आपने इस सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा, बहुत कुछ याद किया होगा। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।